ये प्राकृत, पाली और संस्कृत इन तीनों के साथ जुड़ी हुई और इसकी सेवा में इस तरह से लगी हूँ, ऐसी फीलिंग है कि अहर निशम सेवा महे, क्योंकि चाहे घर रात हो चाहे दिन हो, हर समय ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसके अध्ययन में लगे हुए हैं और ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम कोई माँ की सेवा कर रहे हो। ऐसी भाषा रूपी माँ की सेवा में हम तत्पर हैं। यही हमारी भावना है कि इसका उत्तरोत्तर विकास हो। आज ये भारत सरकार ने जो कदम उठाया है पाली प्राकृत के लिए, ये बहुत ही मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति होगी, क्योंकि पाली का तो विदेशों में भी बहुत प्रचलन है, मतलब बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत में तो है ही है। इसी तरह से प्राकृत में भी हमारे बहुत सारे ग्रंथ, बहुत साहित्य, ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। इस समय हम एक पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं, ऊर्ध्वलोक गमन। तो ऊर्ध्वलोक का इतना सचित्र वर्णन किया हुआ है कि एक एक चित्र को दिखाया गया, देवों की किस तरह से उनका वैभव है, उनकी कितनी सेना है, उनके कितने लोकपाल आदि सेवा में लगे रहते हैं। इस तरह से प्राकृत साहित्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों का इतना अच्छा समन्वय हुआ है कि हमें नहीं लगता है कि और जगह हुआ हो। और साथ ही प्राकृत में कथाएं इतनी अच्छी हैं जिनका मंचन भी हमने नाटक के रूप में 2-3 का करवाया है। जी, केंद्र सरकार ने अच्छा निर्णय लिया ये केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग कभी कभी लग रहा है कि बचपन से जो करते आ रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो आज प्रकाशित होने का, सूर्योदय होने का समय आ गया है। इसलिए जो ये सूर्योदय है, इसका प्रकाश जन जन में जाएगा, देश में जाएगा, विदेश में जाएगा, बच्चे बच्चे इससे शामिल होंगे। क्योंकि प्राकृत में तो पूजा पाठ भी करते हैं, तो बच्चों को भी ये पता चलेगा मंदिर जाते हुए भी कि अरे प्राकृत तो भारत की भाषा बन गई है, भारत सरकार की भाषा हो गई, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय।